सो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं एंड होप अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, किसी का कॉल, किसी का कुछ भी। सो पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फिर हम लोग धीरे धीरे इस कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आप भी सीखेंगे, आप भी चीजों को समझेंगे। क्या एक बार आप सभी लोग अपने आप से कमेंट करके बता सकते हो क्या मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको क्लियर है क्या? एक बार सभी लोग बता सकते हैं? बताइए। एक बार आप बताइए क्या मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर है? सब कुछ अगर क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ऑडिबल है, वीडियो भी दिख रही होगी, आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन लास्ट में दूंगा, जब मैं पूरी क्लास ले लूंगा तब, क्योंकि बीच में डिस्टर्बिंग होता है तो उससे जो आने वाले क्लासेस है, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको डिस्टर्ब होगा। ठीक है। सो जस्ट वी विल वेट फ्यू सेकेंड्स मोर ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाएं और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्लास के अंदर हम उन सारी चीजों को समझेंगे जो मैंने इन 3.5 सालों में सीखी है। कुछ अपने से, आपकी तरह ही मैं भी था, कभी आप ही की तरह मैं भी खरीदता था, बेचता था, साइकोलॉजी मेरी ऐसी थी। ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि समय एक ऐसी चीज होती है और आप शिद्दत से जिस चीज को चाहोगे उसमें आपको महारत हासिल होगी। और वही सेम चीज होता है, चाहे आप बिजनेस लो, चाहे पढ़ाई लो, चाहे आप रिलेशनशिप को लो, चाहे आप कोई भी चीज लो, अगर आप टाइम दे रहे हो उस पर पूरा, आप दिन रात की मेहनत कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे मैंने सेक्रीफाइसेस किया, मनी लॉस, टाइम लॉस, उन सारी चीजों से बचने के लिए आपको मेरी जरूरत आज पड़ रही है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी वजह से आप सभी लोग आज के बाद कुछ ना कुछ मनी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दोगे। मोटो ये है कि 1 महीने बाद जब आप मेरे से मिलोगे ना, तो मेरे को सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने से ट्रेडिंग करके। अभी के लिए आपको जो जो चीजें मैं बताऊंगा उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, उन सारी चीजों को सीखना है, समझना है। मार्केट एक दिन में बंद नहीं होगा, मार्केट कहीं भागेगा नहीं। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि आज जो मोमेंटम मिल रहा है वो आने वाले 5 साल में नहीं मिलेगा। मार्केट बढ़ेगा और आने वाले समय में जो टिकेगा वो मार्केट में राज करेगा, ये भी याद रखो। क्योंकि पिछले 2 सालों से ही मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है, रिटेल ट्रेडर्स आ रहे हैं, डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, अभी खेल शुरू हुआ है और ये खेल ऐसा है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है। तो आप सभी लोग अगर यहाँ टिक गए, और टिकोगे कैसे? जब तक आपका मनी मैनेजमेंट रहेगा, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जब तक आप फालतू कामों में ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप 50 जगह कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे, 50 कॉल्स को नहीं लोगे, तब तक आप टिके रहोगे। जिस दिन आपने अपना पैसा ही उड़ा दिया उसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये तो जुआदार है चीजें, यहाँ तो जुआ है, यहाँ बेटिंग चलती है, हटाओ, किस्मत का खेल है, सब डिपेंड करता है लक पे। तो इन सारी चीजों को आज के बाद आपको नहीं यूज करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है अपने काम का। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आप दिन भर बैठ के अपना दिमाग थकाते हो, हर चीज करते हो, तो जुआ कैसे हो जाएगा भाई? दिन रात की मेहनत है इसमें, दिन रात का परिश्रम है, दिन रात की चीजें हैं, है ना। 5 साल ट्रेडिंग करने वाले बाईपास सर्जरी से गुजर जाते हैं। ठीक है। तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम इसे आप बोलिए, है ना। इसमें दिमाग, साइकोलॉजी, माइंड, लीवर, गुर्दा, गला, सब बाहर आ जाता है। तो इसलिए ट्रेडिंग को हल्के में ना लें। जो आपसे कह रहा है उसको बैठाएं सिस्टम पे, कह ले तेरे को 10,000 दे रहा हूँ, बना के दे मेरा 15,000 रुपया अभी 1 घंटे के अंदर। आपके पास वो हिम्मत आएगी, आप 10,000 का 20,000 बना के उसको फेंक दोगे उसके मुंह पे कि ले भाई तेरा 1 घंटे में ये पैसा बन गया। सो ट्राई टू गेट द रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिंग, है ना। भारत देश में इन सारी चीजों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जुआ खेला था, शेयर बाजार में पैसा भीख मंगा हो गया, इन सारी चीजों से पुकारा जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट डेवलप करनी, इस मार्केट को सीखना पड़ेगा। समय दीजिए, जल्दबाजी वाला काम यहाँ नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ भी सीख के निकल गए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेशन, और आज हम लोग जो सेशंस करने वाले हैं इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो आप चाहें तो आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी पर नोट नहीं कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो एक बार मुझे आप ये भी बता दें, क्या मेरी स्क्रीन पूरी आपको विजिबल है?
क्या यहाँ पर जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो विजिबल है आपको? एक बार आप सभी लोग बता दें। एंड वंस एक बार मैं खुद अपने में से ज्वाइन होके मैं देख लेता हूँ, ताकि ऐसा ना रहे कि मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया है और आपको दिखे ना। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें यहाँ पर विजिबल है बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग चैट में ही बता देना मेरे को विजिबल है या नहीं विजिबल है, ठीक है? बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी है और क्या क्या चीजें सीखनी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। कोई एनोटेट नहीं करेगा, पहले मैं हटा देता हूँ एनोटेट फॉर अदर, ठीक है? सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है जिसे समझना है वो है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से होता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पब्लिकली कभी बात कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पैसा बनाना है और जल्दी बनाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में ही सारी की सारी बातें होंगी, उसके रिस्पेक्ट में ही सारी की सारी चीजें की जाएंगी। तो आज पहला क्लास है आपका, पहले आप मुझे जान जाओ कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में आप जान जाओ, ताकि आपको ये तो रहे कि यार ये बंदा है कौन जो हमें पढ़ा रहा है। बहुत सारे लोग केवल और केवल पैसा देख कर आते हैं, वही गलती है आपकी। आपको पहले मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए था, पहले मेरे बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए था, देन ज्वाइन करना चाहिए। सो माई सेल्फ सौरभ मौर्य, और मेरी उम्र इस समय 23 साल है। मैं 3 कंपनीज रन करता हूँ पैरेलली, जिनके नाम वगैरह आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो यू कैन सर्च सौरभ मौर्य, आपको पूरी प्रोफाइलिंग आ जाएगी। सेकेंड, आई एम परसुइंग माई 4th ईयर फ्रॉम IIT BHU, मैं एक IITian हूँ। थर्ड, जो स्टॉक स्पीकर रह चुका हूँ। आई रिसेंटली मेडलिस्ट इन मिलेनियर, और फीचर्ड इन badabusiness.com बाय डॉक्टर विवेक मिंद्रा, फीचर्ड इन पत्रिका.com, फीचर्ड इन दैनिक भास्कर। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। सो इस बैकग्राउंड से आपको ये चीज तो पता चल गया होगा कि मैंने कुछ झंडे गाड़े हैं जो मेरे को इस काबिल बनाता है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में, पैसा बनाने के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस डेवलप करने के बारे में समझा सकूं। मैं विश्वास करता हूँ रिटर्न्स पर, मैं विश्वास जुए पे नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे को बैंक से ज्यादा रिटर्न एट लास्ट अगर मिल रहा है, डबल रिटर्न मिल रहा है, मेरा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है, सो मैं इस बिजनेस में रहूंगा। चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, चाहे वो मछली बेचने का बिजनेस हो, चाहे वो मुर्गा काट के बेचने का बिजनेस हो। सो वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिना बिजनेस के दिमाग में जुएदारी, डबल मनी, ट्रिपल मनी, फोर्थ मनी करने वाले ट्रेडिंग में नहीं घुसते हैं, उनका घर घुस जाता है ट्रेडिंग में। सो आई विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ हार्श वर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हमें यहाँ पर रिटर्न्स चाहिए। 10,000 लगा के 50,000 कमाने वालों की प्रवृत्ति उनको उनके घर से बिना कपड़ों के बाहर निकालती है इन ट्रेडिंग, ठीक है? सो ट्राई टू अक्यूमुलेट दिस नॉलेज, और बात धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चली जाएगा व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ये सारी चीजें बेसिक्स है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पूरी दुनिया का मार्केट है उसी तरह अपना इंडियन मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, चाहे वो बेचना और खरीदना होता है, वो BSE और NSE में होते हैं। BSE रिफर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE रिफर्स सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1875 से अपना BSE बना हुआ है, और NSE जो है वो 1992 से हुआ, और ट्रेडिंग 1994 से करना स्टार्ट हुआ। आपको बता दें दुनिया का सबसे पहला मनी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग NSE ही लाया था। However, both exchanges follow same trading mechanism, trading hours and settlement process। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको दिखता होगा कभी NSE है, BSE है, ज्यादा करके आप NSE को ही सेलेक्ट करते हैं, वो बात अलग है, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में समझिए कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग ऑपरेटर्स या ट्रेडिंग जो भी सॉफ्टवेयर है वो काम करते हैं। Trading at both exchanges take place through an open electronic limit order book in which order matching is done by the trading computer। मतलब आपने बेचा, उसी इंस्टेंट पर कोई खरीदने वाला है तो आप उसको बेच दोगे, वो आपसे खरीद लेगा। There are no market makers and the entire process is order driven, which means that market order placed by investors are automatically batched by limit orders। आप ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि आपने कोई चीज बेची तो वो होल्ड पर NSE के मोबाइल या NSE के कंप्यूटर पर रखा है, नहीं। मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही आप कोई चीज बेचोगे, इंस्टेंट उसको कोई खरीदने वाला अवेलेबल रहेगा। एज अ रिजल्ट बायर्स एंड सेलर्स रिमेन्स एनोनिमस। इसकी वजह से
आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन मेरा शेयर खरीद रहा है, कौन मेरा बेच रहा है। इसकी वजह से ट्रेडिंग मैकेनिज्म बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, चीजें बहुत अच्छी चलती है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स क्या होता है? जब हम किसी भी चीजों को कनेक्ट करके, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स को कनेक्ट कर दिए, सारे बैंकिंग्स को एक जगह ला के रख दिए, तो वो एक इंडेक्स का रूप ले लेगा। उस इंडेक्स को बोल दिया बैंक निफ्टी। ठीक है, अब हमने निफ्टी 50 बना दिया, इसमें 50 टॉप कंपनीज इंडिया की रहेंगी। निफ्टी 30 बना दिया, निफ्टी हाउसिंग बना दिया, निफ्टी फार्मा बना, कुछ भी हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे पुराना जो मार्केट इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। ये 30 फर्म्स लिस्ट करता है ऑन द बीएससी। सेंसेक्स के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप एनएससी और बीएससी के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब मार्केट डेटाज है, मार्केट वैल्यूज है, जिन्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना जरूरी है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो हम लोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं, तो उसके बारे में जरा आपको बता देता हूँ। वी पीपल गोइंग टू डू ट्रेडिंग ऑन 2 थिंग। एक हमारे पास है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जनरली सारे बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। और दूसरा है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज 50 टॉप इंडियन कंपनीज को रखा जाता है, इंक्लूडिंग बैंक सेक्टर्स आल्सो। तो हम इन 2 स्टॉक्स के अंदर बात करने वाले हैं। और तीसरा, हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, यानी शेयर स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। स्टॉक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है हम उस पर भी धीरे धीरे करके आएंगे। पहले हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन डेवलप कर लेते हैं, क्या है किस तरीके से। मार्केट रेगुलेशन क्या होता है? पहले मार्केट में आपने स्कैम वगैरह, स्कैम 1992, इस तरीके की चीजें बहुत सुनी होगी कि इस तरीके का स्कैम हो जाता है। लेकिन जब से सेबी आया है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन पे किसी भी तरीके का स्कैम नहीं हो सकता, किसी भी तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी किसी भी तरीके की चीजें नहीं कर सकता। आपने बहुत बार सुना होगा सेबी रजिस्टर। सेबी रजिस्टर्स टेक्निकली उनके पास ये होता है कि वो आपको एडवाइज कर सकते हैं कि इस शेयर में पैसा लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। लेकिन कोई सेबी रजिस्टर नहीं होता है, सब बिना सेबी के ही काम करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहां से अपने काम को हम शुरू करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑप्शंस। ऑप्शन होता है अलग मधा, अलग तरह की चीज। जैसे मैंने बोला आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके खाना है, आपको दाल चावल, लेकिन आपके पास दाल चावल वाला ऑप्शन नहीं है, उतना पैसे नहीं है, तो आप दाल चावल की जगह क्या खा लोगे? आप रोल खा लोगे, अंडा रोल खा लिए, वेज रोल खा लिए, चाउमीन खा लिए, पाव भाजी खा लिए, जो इससे सस्ता होगा और काम तो वही करेगा। भाई भूख ये भी मिटा रहा है, भूख ये भी मिटा रहा है। तो उसी तरीके से ऑप्शन इज बेसिकली ऑप्शंस, ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं दैट गिव बायर्स द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एंड एन अग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेटा। ऑप्शंस के अंदर बायर्स के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं होते, वो सिर्फ उसको खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको जिंदगी भर के लिए खरीद के रख सकते हैं, उन्हें एक एग्रीड टाइम वैल्यू, एक एग्रीड प्राइस पर उस चीज को निकालना ही पड़ेगा। ऑप्शंस आर नोन एज डेरिवेटिव बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो जैसा मैंने बोला डेरिवेटिव है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर हर हफ्ते हर महीने के आपके सी भी अवेलेबल होंगे और पी भी अवेलेबल होंगे। तो ये ऑप्शंस को डेरिवेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बैंक का शेयर जिस तरीके से बढ़ेगा उसी तरीके से ये भी काम करेगा। सो ये इस पे डिपेंड है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका भाग है। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग को डेरिवेटिव ट्रेडिंग सेगमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, क्लियर हो गया? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा करके यहाँ पर हम लोग इसके बारे में यहाँ पर नहीं सीखेंगे। मैं इसके बारे में आपको डायरेक्टली चार्ट पर ले जाता हूँ और चार्ट पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली क्या है होता है, ट्रेडिंग के अंदर कितने पार्ट होते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। अब समझते हैं कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग तो चूज कर ली कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कब क्या लेते हैं? देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीजें होती है। एक चीज होती है ऑप्शंस को आपने बाई कर लिया।
बाई करने में आपका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम लगता है। मार्जिन मतलब पैसा, मार्जिन मतलब होता है पैसा आपका बहुत कम लगता है। अभी मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। और अगर मैं ऑप्शंस को सेल कर रहा हूं तो इसमें हमारा मार्जिन ज्यादा लगता है, सेल में आपको पैसा, क्योंकि आप अंडरलाइंग एसेट पे बोल रहे हो कि जीरो भी हो जाएगा तब भी मैं चलूंगा, तो इसमें पैसा ज्यादा लगता है। तो अब बात यह है कि भाई कौन सा हमें करना है। चूंकि हम रिटेल ट्रेडर है तो हम अभी बाई पर ध्यान देंगे। 2-3 क्लास के बाद हम लोग सेल पर भी आएंगे कि किस तरीके से हेजिंग वगैरह करते हैं। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप मिक्स एंड मैच मत हो जाइए। आपको सारी चीजें पहले दिन से क्लियर है कि हमें अभी बाइंग साइड पे जाना है। तो अब बाइंग साइड में क्या क्या बाई कर सकते हैं। क्या हम मार्केट के बढ़ते वक्त भी पैसा कमा सकते हैं, पहला सवाल आपसे। क्या मार्केट के घटते वक्त भी पैसा कमा सकते हैं। क्या मार्केट का साइडवेज बिहेवियर है तब भी पैसा कमा सकते हैं। आप लोग चैट में बताइए कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ऑप्शन बायर किन किन केसेस में पैसा कमा सकता है। सो आई एम ओपनिंग योर चैट। सभी लोग मुझे अपने चैट से बताएंगे। फर्स्ट और सेकेंड, सूरज सिंह नेगी सेइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सचिन चौधरी सिंह फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट सेकेंड इन ऑल केसेस। दीवान 1-2, भावेश ऑल 1-2 तीनों में। ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं एंड बहुत सारे लोग डेफिनेटली बहुत गलत जवाब दे रहे हैं। देखिए मैं आपको क्या बोला, ऑप्शंस ट्रेडिंग को किस तरीके से आप समझ सकते हो इसके बारे में कोशिश करो पहले। देखिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जब हम बाई करने को आपसे बोले तो बाई करने का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज को खरीद के अपने पास रखा है। अब मान लीजिए आपने मार्केट से एक एप्पल खरीदा, एप्पल खरीदा है, ये बताइए एप्पल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, किस दिन इस एप्पल का दाम सबसे ज्यादा रहेगा अगर मैं इसे किसी को बेचना चाह रहा हूं। एवरीवन प्लीज कमेंट। किस दिन एप्पल का किस दिन एप्पल का सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। टेक्स्ट नॉट विजिबल, टेक्स्ट नॉट विजिबल का मतलब, ओके सो यू आर सेइंग दैट टेक्स्ट इज नॉट विजिबल। ओके वेट 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 वेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। अब ये विजिबल होगा। सो यहाँ पर मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि बताइए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऑप्शन बायर का, एक मार्केट नीचे जा रहा है ऑप्शन बायर का, एक मार्केट साइडवेज है मतलब मार्केट एक ही पॉइंट पर घूम रहा है 1-2 घंटे से। तो पहले आपसे मैंने ये सवाल पूछा कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में ऑप्शन बायर, बायर की बात हो रही, सेलिंग के बारे में आज हम बात ही नहीं करेंगे। बाई करने पे कौन प्रॉफिट होगा, 1 वाले से प्रॉफिट होगा, 2 वाले से या 3 वाले से या तीनों से। तो कई लोगों ने 3 बातें बताई। कुछ लोगों ने बोला 1-2 से प्रॉफिट होगा, सॉरी 1 और 2 ये था, ये 3 था। कुछ लोगों ने बोला 1-2 से प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं भैया 1-2-3 तीनों से प्रॉफिट होगा। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट। आपने कोई मार्केट से एप्पल खरीदा, अब आप मुझे बताओ इस एप्पल का वैल्यू किस दिन सबसे ज्यादा रहेगा और किस दिन सबसे कम रहेगा। 6वां दिन और ये 7वां दिन। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट। फर्स्ट डे। ओके, सो यहाँ पर बैठा हर बंदा रिलेट कर पा रहा है। इतनी सिंपल चीजें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कि भाई मैंने सेब खरीद के लाया, सेब को मैंने फ्रिज में रखूं चाहे जहां रखूं, पहले दिन ही सेब का प्राइस सबसे ज्यादा रहेगा। अगर मार्केट में सेब की कमी हो गई, अगर मार्केट में सेब की कमी हो गई मतलब मार्केट में एक भी सेब नहीं बचा है, तो क्या मार्केट में जो सेब आपने खरीदा है वो 7वें दिन आप सस्ते में बेचोगे या महंगे में बेचोगे। अगर मार्केट में सेब ही नहीं बचा है, महंगे में, ग्रेट। इसका मतलब सारा खेल, सारा का सारा खेल एप्पल के होने या ना होने पे है। क्या अगर डिमांड एप्पल की ज्यादा है तो क्या डिके, जो एप्पल का सड़न है, आपका कुछ बिगाड़ पाएगा।
क्या एप्पल का जो डिके है वो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर एप्पल मार्केट में है, जैसे नॉर्मल मार्केट चल रहा है उसी पे है, और आपने एप्पल ला के रखा है, तो 7वें दिन बाद क्या वो आपको वो कीमत देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। सो दिस इज द बेसिक रियलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाई। अगर मार्केट में आपके डायरेक्शन का बढ़िया मोमेंटम चल रहा है तो आप किसी ऑप्शंस को बेसिकली 7 डेज के लिए होल्ड कर सकते हो। 7 डेज के लिए भी कभी कभार होता है, कभी कभार 5 डेज का भी होता है, डिपेंड करता है कि उस ऑप्शंस की एक्सपायरी कब है, इस एप्पल की एक्सपायरी कब है। तो अभी एप्पल के एग्जांपल्स को हम लोग हटा देते हैं। हम लोगों ने क्या क्या चीज समझी वो फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि एक बायर को सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो होती है मोमेंटम की। तो ऑप्शन में अगर आपके साथ मोमेंटम हो रहा है तब तो आपको जबरदस्त फायदा होगा, अगर आपके खिलाफ मूवमेंट हो रहा है तब तो आपको जबरदस्त घाटा होगा, अगर साइडवेज मार्केट हो गया तब भी आपको थोड़ा घाटा होगा, जबरदस्त तो नहीं, थोड़ा घाटा होगा, लेकिन घाटा ही होगा। क्योंकि मार्केट ने आपके खिलाफ भी मूवमेंट नहीं दिया और मार्केट ने आपके विपरीत भी आपकी तरफ भी मूवमेंट नहीं दिया। तो ऐसी क्या चीज है जो ऑप्शन बायर को डराती है? वो होता है डीके, वो होता है डीके। डीके होता है गलना, खत्म हो जाना, उड़ जाना। इस चीजों का ध्यान कैसे रखते हैं? अब देखिए, जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बहुत क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए, सपोज करिए आज 3 तारीख है, 3 मई है, सपोज करिए आज 3 मई है, मैंने 300 रुपए पे सी पोजीशन को होल्ड किया है, मतलब इंट्राडे ना करके मैंने इसको ओवरनाइट कैरी कर लिया, जिसको बीटीएसटी ट्रेड बोलते हैं। आज लो कल बेचो परसों बेचो, और मार्केट यहाँ से ईद की छुट्टी मना रहा है, मार्केट शनिवार रविवार मना रहा है, और मार्केट 7 तारीख को खुलेगा, 7 मई को। अगर मार्केट 7 तारीख को, अगर मान लीजिए 36,440 पे मार्केट बंद है और ये मार्केट 36,440 पर ही उस दिन खुल रहा है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या ये 300 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो 3 दिन 4 दिन बाद 300 रुपए पे होगा, या अप्रोक्स या 280 पे होगा, या 320 पे होगा? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, 280 एक नंबर नहीं है, बस आपको समझाना है कि घटेगा या बढ़ेगा। बस आपको देखना ही है घटेगा बढ़ेगा। बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात का जवाब दिया कि भाई ऑप्शंस डिके हो जाएंगे, 300 वाला ऑप्शन में भी 280 रुपए में ट्रेड करने लगेगा, बिकॉज ऑफ डिके। डिके मैं अभी बताऊंगा डिके क्या होता है, किस तरीके से होता है, तब जाके आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि डिके किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम डिके के बारे में बातें करते हैं। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब मार्केट के अंदर हमने ये समझा कि चलो बाई होता है, बाई में दो चीजें होता है, एक होता है सीई और एक होता है पीई। ठीक है, सी को हम लोग कॉल ऑप्शन बोलते हैं, दिस इज कॉल ऑप्शन। ठीक है, इसको हम लोग पी को पुट ऑप्शन बोलते हैं। पुट मतलब रखना, कॉल मतलब उड़ाना। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन फॉल करेगी तो यू हैव टू बाई पुट ऑप्शन। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूअस अपसाइड का ट्रेड करेगी, दैट इज नोन एज कॉल ऑप्शन। इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग चलेंगे अपने सिस्टम पे, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताइए अभी तक का सारी चीजें आपको क्लियर है? एवरीवन प्लीज। यस, ठीक है। आफ्टर, अगर ये वीडियो बंद हो जाता है तो आई विल सेंड अ न्यू लिंक, उस लिंक से आप लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, नो नीड टू परचेज जूम। ठीक है, बकवास। सो अगेन आई एम गोइंग टू माय क्रोम वेबसाइट and here I am opening the kite app. This is Zerodha app, you can use this Zerodha app for trading. ठीक है, आप Zerodha app का यूज कर सकते हो, इसी से सब लोग ट्रेडिंग करता है तो आप भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या रखना है जीरोधा ऐप में वो मैं बताता हूँ, आप लोग सेटअप का बहुत ध्यान से समझो।
सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर आपका निफ्टी बैंक इस तरीके से लिखा होना चाहिए। निफ्टी बैंक का इंडेक्स आप ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे और लिखेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर निफ्टी बैंक का इंडिसेस करके आएगा, आप उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लेंगे। अब वॉच लिस्ट में डालें, आपको स्क्रीन विजुअल है या नहीं? स्क्रीन विजुअल है? एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं। यस, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इंडेक्स खोलेंगे, सबसे पहले निफ्टी और निफ्टी 50 दो आप इंडेक्स ऐड करेंगे। हियर यू विल ऐड निफ्टी 50, निफ्टी 50, उसके बाद आप लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी हमने ऐड कर लिया। सो हमारे वॉच लिस्ट में देखिए क्या क्या आ गया है। हमारे वॉच लिस्ट में एक निफ्टी बैंक आ गया, निफ्टी 50, सिर्फ यही दो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर हमें जाना है स्टडीज में। स्टडीज के अंदर सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। जीरोधा का स्टडीज सबसे बेस्ट होता है। सो प्लीज एक चीज और यहाँ पर देखिए, सेटिंग में आप यहाँ जाएंगे माई प्रोफाइल में, तो आपका ये जो पोर्शन है ये चार्ट IQ यहाँ पर इनेबल होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू इनेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप चार्ट IQ पे क्लिक करेंगे, चार्ट IQ आपका इनेबल होना चाहिए। अब देख लेते हैं, मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मेरी ये होल्डिंग एक है, इसको छोड़ देते हैं। ऑर्डर पे आइए, पोजीशंस पे आइए, फंड्स वगैरह हटाइए। सो यहाँ पर आते हैं निफ्टी बैंक में। हमें क्या क्या ऐड करना है? हमें हमेशा 5 मिनट की कैंडल को देखकर अपना डिसीजन बनाना है। आज से आदत ये डाल लीजिए। हमें यहाँ पर सबसे पहले स्टडीज पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमें लिखना है पीवोट पॉइंट्स। सेकेंड वाला जो पीवोट पॉइंट्स है ये हमारे पास अपीयर हो जाएगा, और यहाँ स्टडीज में जाकर आप लोग पीवोट पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आप लोग अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं, जो आपका मन है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शेडिंग क्या होता है। शेडिंग मैं इसलिए करके रखता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। हाँ, यहाँ से मार्केट इसके नीचे आएगा तो रेड जोन में गया, इसका मतलब बियरिश है, इसके ऊपर गया तो बुलिश है। यहाँ से आप पिवट पॉइंट्स को रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ स्टडीज पे क्लिक करके आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने डन कर दिया। जो सबसे सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो ये होता है कि आप पिवट पॉइंट देखकर अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मार्केट पिवट पॉइंट्स को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, देखिए बिना रिटेस्ट के मार्केट में जो जो एंट्री किया है उसको मार्केट ने हमेशा भगाया है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो पिवट पॉइंट्स एक जनरल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये आपको कंफर्मेशन देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जैसे पिवट पॉइंट्स ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर आपने एक शार्प ये वाला फॉल यहाँ पर देखा है। ये जो फॉल आपको दिख रहा है ये मार्केट का पिवट पॉइंट्स का ब्रेकिंग फॉल है। फिर एक और पिवट पॉइंट गिरा, मार्केट ने एक और बार यहाँ पर ब्रेक किया, ये आप देख सकते हो। मार्केट ने इस वाले पिवट पॉइंट को रिस्पेक्ट किया तो मार्केट में अपर साइड की मोमेंटम को आपने कंटिन्यू होते हुए देखा। तो सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन के लिए पिवट पॉइंट्स का हेल्प लेना है। जैसे मान लो आपका मन कर रहा है कि यार इस पॉइंट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए क्या, तो आप पहले इस तरीके से आपने एक बार अपने सेंटिमेंट्स को आपने देखा, फिर आप यहाँ के पिवट पॉइंट्स देख लिए, अगर दोनों कंफर्मेशन है तो आपने मार्केट को उड़ा दिया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू विल गो टू दिस ऑप्शन स्टडीज, यहाँ पर आप लिखेंगे पिवट पॉइंट्स एंड दैट्स ऑल। सेकेंड चीज जो आप यहाँ पर यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इज सुपर ट्रेंड। आप यहाँ पर यूज करेंगे सुपर ट्रेंड। दिस इज दी टू एलिमेंट्स विच इज जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर पिवट पॉइंट्स और सुपर ट्रेंड दोनों आपको सेम डायरेक्शन दिखा रहा है, गो विथ इट, गो विथ इट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। जाओ इसके साथ, खरीदो बेचो, जो करना हो करो। ठीक है, तो हम अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट इन सब चीजों पर भी आएंगे, किस तरीके से क्या काम करता है क्या नहीं करता है। बट देखो मैं आपको फिर से वही बोलता हूँ कि हर दिन एक समान नहीं रहेगा, तो बेसिकली इस पर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है। कभी कभी ये 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको दे देगा, कभी कभी ये 40-50 पॉइंट का देगा, बट दिस टू टूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने 36,500 से लेके 36,500 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक दिन में दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझ लेते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शंस कैसे होते हैं। सो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया, हाउ टू यूज चार्ट ऑन जीरोधा ऐप, हाउ टू यूज स्टडीज। कितने स्टडीज, कई लोग मोमेंटम ऑस्किलेटर बहुत अलग अलग चीजें करते हैं, बट उन सब में टाइम वेस्ट करके आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा।
जितनी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे आप उन सारी चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ वीडियो। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में जस्ट 5 मिनट लेटर। सेम ग्रुप पे आपको लिंक पहुंच जाएगा, सो ज्वाइन विद इन 5 मिनट। थैंक यू सो मच।